तो बाबा लोग, व्हाट इफ गेहून ही ओइल नाम की असली औलाद निकले? व्हाट इफ की फ्रंटमैन एक अंडरकवर एजेंट हो? व्हाट इफ की जो गेम आइलैंड है वो एक जाइंट शिप है? आपको भी शौक लगा गया? यस, इसी के बारे में बात करने वाले हैं अभी आगे वीडियो में कि ये सब कितना सच होने वाला है और कितना नहीं। दरअसल ये कोई मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है। मेन फेस ऑफ स्क्विड गेम ली जंगजय उर्फ गेहून एंड ली ब्योंग हन उर्फ फ्रंटमैन ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है एक इंटरव्यू में गेम के दौरान, जहां गेहून फ्रंटमैन से सवाल पूछता है, यही 3 जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। तो आज फिर खोलते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 की कुंडली को और प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने सरप्राइजेस हमारे लिए सीजन 3 लेकर बैठा है या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट व्हाट इफ गेहून इज द सन ऑफ ओइल नाम, क्योंकि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया है कि गेहून का एक्चुअल फादर आखिर कौन था। अगर आपको याद होगा तो गेहून को सिर्फ उसकी माँ के साथ दिखाया गया था हमें सीजन 1 में, और पास्ट लाइफ में देखें तो उसकी एक बेटी दिखाई गई थी। दूसरा, गेहून के घर में उसके फादर की कोई फोटो वगैरह भी नहीं थी, जबकि एक ये फोटो आपको दिख रही होगी जो दीवार पे टंगी है, जिसमें एक कपल है और एक बच्चा है। अब या तो ये फोटो गेहून और उसके पेरेंट्स की हो सकती है जब वो बहुत छोटा होगा, वरना मोस्ट प्रोबेबली ये फोटो गेहून और उसकी वाइफ की ही लग रही है जो साथ में उसकी छोटी बेटी है। एंड यस, गेहून की मॉम अपनी पोती यानी गेहून की बच्ची से बहुत प्यार करती थी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फोटोज उसी की पोती से रिलेटेड होंगी जो भी ये दीवार पर लगी हुई हैं। देखो, 50-50 चांसेस हैं कि गेहून ओइल नाम का बेटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक तो ये एस्पेक्ट बन सकता है कि मे बी गेहून और ओइल नाम दोनों को ही नहीं पता होगा कि वो दोनों फादर एंड सन हैं, या ये भी हो सकता है कि ओइल नाम एक गैर जिम्मेदार फादर एज वेल एज इर्रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड भी रहा होगा सेम टाइम, और गेहून एंड उसकी माँ को उसी की गरीबी हालत में छोड़कर भाग गया होगा, जिसे जुआ और गैम्बलिंग की गंदी आदत होगी। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो हर जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं और कई बार उनका खुद का सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने परिवार की अहमियत से कहीं ऊपर होता है, जिसके तहत वो सब कुछ छोड़कर भाग निकल जाते हैं। यस, ये इजीली रिलेटेबल है कि ओइल नाम को गेहून की तरह ही जुआ और शॉर्टकट में रास्ता चुनना यानी सक्सेस चुनना यानी पैसों के लिए काम करना आता था, यानी कि जुआ वगैरह खेलकर। जो स्टार्टिंग में हमने गेहून को भी देखा था कैसे वो जुआ खेलता है शॉर्ट टर्म में सक्सेस पाने के लिए या यूं कहो कि पैसे कमाने के लिए। तो ये आदतें उसके फादर जीन यानी ओइल नाम से ही मिली होंगी उसे, गेहून को, जो खुद गेम्स वगैरह में मस्त था और गेम खेलने के मामले में गेहून भी काफ़ी एक्सपर्ट था, जस्ट लाइक ओइल नाम, क्योंकि जितने भी गैर जिम्मेदारियों वाले काम थे वो सब गेहून करता ही था, सेम ओइल नाम भी किया होगा या करता होगा। दूसरा, आपको याद होगा ओइल नाम ने खुद गेहून से ये बात करी थी जब उन्हें नॉर्मल मिल्क दिया गया था और एक ब्रेड दिया गया था, एंड यू नो दैट कि अपने गेहून को सादा दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि ओइल नाम ने उसका मजाक उड़ाते हुए ये बोला था कि तब तुम्हें बचपन में भी अपने बाप से बहुत मार खाई होगी, और गेहून बोलता है कि यस, मार तो खाई है, पर तुम्हें कैसे पता? तब ओइल नाम बोलता है कि मेरा भी बेटा तुम्हारी तरह ही था। इट मीन्स ये कि वो उसे मारता भी था। ये एक बार के लिए अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ओइल नाम जैसे पुरानी यादों को जी रहा हो उस मोमेंट पर, कि कैसे वो खुद एज फादर गेहून को पीटा करता था और वो मजे ले रहा है अपने बच्चे के। तो ये सब एक इत्तेफाक की जगह मेकर की सोची समझी राइटिंग नहीं लग रही है एक बार के लिए, जो हमें लास्ट में एक बिग ब्लास्टर के साथ सब कुछ अनवील कर देगा और हमारा दिल जीत ले जाएगा कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेकर ने पहले ही एक विलेनिस एंगल जनरेट कर रखा है गेहून और ओइल नाम के बीच में, जो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों को हम एक विलेन समझ रहे हैं एक दूसरे का। लेकिन मेकर जब लास्ट में अपना क्लाइमैक्स का पिटारा खोलेगा तो ये सब चीजें इतनी सरप्राइजिंग और बेस्ट लगेंगी कि हमारा दिल इमोशन से भर उठेगा और दिल गदगद हो जाएगा। तो यस, मोस्ट प्रोबेबली या तो ओइल नाम को पता था कि गेहून ही मेरा बेटा है, या फिर उसे नहीं पता था। पर अगर पता होने की थ्योरी पर नज़र मारें तो यस, ऐसे बहुत से मोमेंट हमारे सामने सीजन 1 में आए थे जो अब देखकर लग रहा है कि यस, साला ओइल नाम गेहून के पास ही क्यों आया, और क्या वाकई में ओइल नाम को गेम में मज़ा आता था, या सिर्फ अपने बच्चे गेहून को देखकर उसने गेहून वाले गेम बैच को खेलने की सोचा या ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उसे गेहून को बचाना था, ईच टाइम सेव करना था। और मोस्ट प्रोबेबली या तो फ्रंटमैन को पता था कि गेहून ही ओइल नाम का बेटा है, तो मुझे गेहून का ख्याल रखना है हर समय, या फिर ओइल नाम ने इसे भी सीक्रेट रखा होगा जो फ्रंटमैन को भी नहीं पता कि गेहून ही ओइल नाम का बेटा है। और जब वो मार्वल्स वाला गेम आया था तो उसने सीधा सीधा गेहून को बचाया था डायरेक्टली, जो हमने देखा भी था, जबकि उसे क्या पड़ी है ओइल नाम को गेहून को बचाने की।
हु केयर्स, कोई भी जीते कोई भी मरे। जबकि ऐसा होता हमने देखा भी था, बाकी लोग जब मर रहे हैं तो ओइल नाम तो मजा ही ले रहा था। और उस स्क्विड गेम का रूल ही है कि यहाँ सब रूल्स के हिसाब से होता है, इमोशंस वर्क नहीं करते हैं। तो फिर क्यों ओइल नाम ने रूल्स को ब्रेक करके इमोशंस की सुनी और गिहुन की जान बचाई? क्या फर्क पड़ता है ओइल नाम को, जब बाकियों के मरने से फर्क नहीं पड़ रहा है ओइल नाम को। एक नाम और जुड़ जाएगा उस मौत की लिस्ट में जो गिहुन का है, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। बाबू मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब सोचा समझा नहीं लग रहा है आपको भी? मुझे तो लग रहा है। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, मेकर्स ने एक हिंट और दिया हम लोगों को इस थ्योरी को पकड़ने के लिए। जब गिहुन पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था गेम के बाद, तो ओइल नाम ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया पर्सनली। फिर वही चीज कि ओइल नाम को आखिर क्या ही पड़ी है गिहुन को उन पैसों के साथ ऐशो आराम में देखने के लिए। जबकि गिहुन अगर नोबडी था ही तो डजंट मैटर, भाड़ में जाए, वो इस्तेमाल करे ना करे, क्या ही फर्क पड़ता है। ओइल नाम को उसके पास और कोई काम नहीं है क्या? उसकी लाइफ का लास्ट स्टेज चल रहा है तो अपना टाइम अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट में निकालेगा, ना कि गिहुन ऐसे जिद्दी अड़ियल नोबडी को सबक सिखाने में। जबकि ओइल नाम ने गिहुन को स्पेशली बुलाकर, पर्सनली बुलाकर समझाया कि पैसे तुमने जीते हैं तो इनका इस्तेमाल करो। जो एक एंगल फील होता है कि ये नोबडी एंगल तो नहीं है, कुछ पर्सनल एंगल है। दैट्स वाई कि वो समझाना चाह रहा हो अपने बेटे को, सो कॉल्ड बेटे को, जो हम समझ रहे हैं फिलहाल के लिए। अब तो ये भी सक जा रहा है कि जो सीजन 1 का गेम था वो सिर्फ गिहुन को अमीर बनाने के लिए तो नहीं था। जो ओइल नाम चाहता हो कि मेरा बच्चा दिक्कत में है, उसकी बेटी उससे छीन ली जा रही है, तो उसे पैसों इस गेम को खिलवा कर दिए जाएं जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाएं, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मींस गैर जिम्मेदार गिहुन को ये भी सबक मिल जाए कि पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है और शॉर्टकट में पैसे चाहिए तो बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो उसने कीमत चुकाई 455 लोगों का बलिदान देकर। तो मे बी ओइल नाम ढेर सारे लेसन्स के साथ ये पैसा भी गिहुन को देना चाहता हो, ताकि गिहुन कुछ हद तक जिम्मेदार बन जाए। और यस, गिहुन अब इतना जिम्मेदार बन चुका है जो खुद इस गेम को सीजन 2 में खत्म करने जा रहा है अंदर से ही। भाई बहुत स्ट्रांगली प्रिडिक्ट हो रहा है कि कुछ तो झमेला है, कुछ तो लोचा है हमें जो सीजन 3 में मिलने वाला है इस थ्योरी से रिलेटेड। बाकी देखेंगे। इसी के साथ देखा जाए तो अभी तक बहुत से ऐसे मोमेंट आए सीजन 2 में जब फ्रंटमैन गिहुन को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। जबकि रेबल करने के दौरान गिहुन ने फ्रंटमैन एंड उसके गेम का इतना नुकसान कर दिया था, फिर भी फ्रंटमैन गिहुन को मार नहीं रहा है, वो उसे हर बार छोड़े जा रहा है। जबकि बहुत सी वजह थी फ्रंटमैन के पास गिहुन को सीधा टपकाने के लिए। गिहुन ने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान पूरा गेम खराब करने की कोशिश करी, फिर भी उसे एक जिद्दी नालायक बच्चे की तरह छोड़ दिया गया, जो गलतियां तो बार बार कर रहा है लेकिन उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। एक नोबडी के लिए कौन इतना एफर्ट मारेगा? एक नोबडी को कौन बार बार बचाना चाहेगा? है ना, कुछ तो पर्सनल एंगल है बाबा। और मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि ओइल नाम साला मरा ही नहीं होगा, वो बैक स्टेज में ये सब देख रहा होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो फिर से लास्ट में अपीयर होने वाला है या हो जाएगा। एक सरप्राइज देने वाला है जहां ओइल नाम एज फादर में भी गिहुन के सामने आएगा और उसे सब कुछ समझा देगा। और अब तो इस थ्योरी के तहत ये भी स्ट्रांगली प्रिडिक्ट हो रहा है कि मे बी एट द एंड गिहुन ही कहीं फ्रंटमैन ना बन जाए। तो तुम कहोगे कि फिर रियल फ्रंटमैन का क्या होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रंटमैन जो रियल वाला है उसका भाई के द्वारा जो किलर्स लाए जा रहे हैं उनसे भिड़ंत के दौरान मारा जा सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वो मारने के लिए कोई भी एक सॉफ्ट कोर एंगल जनरेट हो सकता है, वो इतना कोई बड़ा नहीं है। और मुझे अब ये भी लग रहा है कि कहीं गिहुन और फ्रंटमैन सौतेले भाई ना निकले, मतलब बाप एक ही जो ओइल नाम होगा और दोनों की माँ अलग अलग। या ये भी तो हो सकता है कि गिहुन ओइल नाम का असली बेटा होगा और फ्रंटमैन को तो बस ओइल नाम ने ब्रेन वॉश करके अपना काम निकाल रहा होगा, और जब गिहुन को ओइल नाम लास्ट में कन्विंस कर डालेगा तो मे भी हो सकता है खुद ओइल नाम ही फ्रंटमैन को मार दे अपने बच्चे को फ्रंटमैन बनाने के चक्कर में। या फिर ये भी हो सकता है कि फ्रंटमैन एक्चुअल में इस गेम को अंदर से खत्म करने आया हो और एक अंडरकवर एजेंट हो, और मे भी हो सकता है कि ओइल नाम से ऊपर भी कोई सुप्रीम बॉस है और उस तक पहुंचने के लिए फ्रंटमैन 2015 से ही इस गेम के अंदर आकर अपने मिशन में लगा हुआ है, पर अभी तक वो उसके करीब नहीं पहुंच पाया है।
तो कैसी लगी थ्योरीज बाबा, मजा आया या नहीं? बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि फ्रंटमैन कहीं एक अंडरकवर एजेंट हुआ तब क्या होगा इस गेम का, और ये जो आइलैंड है वो कहीं एक जाइंट शिप तो नहीं है जिसकी एक्चुअल लोकेशन खुद फ्रंटमैन को ही नहीं पता है। दैट्स वाई कि वो इस गेम को पुलिस के हाथ में रंगे हाथों पकड़वा नहीं पा रहा है। बाकी आपके पास कुछ थ्योरीज हैं इस थ्योरी को लेकर कि फ्रंटमैन एक अंडरकवर एजेंट है और गेम आइलैंड एक बिग जाइंट शिप है, तो यस जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जाना। बाकी मैं मिलूंगा इन सवालों के साथ कुछ बेस्ट थ्योरीज निकाल कर न्यू वीडियोज में। लगाते हैं अब विराम, मिलते हैं किसी न्यू एंड अमेजिंग थ्योरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी यस टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत कुछ अपलोड करते रहता हूँ, बढ़िया कंटेंट। बाकी टेलीग्राम में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास एक बैकअप ऑडियंस रहेगी। इट मीन्स ये कि आप जो रेगुलर हो, जो वाकई में मेरा काम पसंद करते हैं, तो आप लोगों के पास एक और प्लेटफॉर्म रहेगा मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि हु नोज भाई यूट्यूब की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये चैनल कहीं टर्मिनेट हो जाए, बल्कि मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। अगर हो भी जाए तो आप लोग मुझे वहाँ तो मिल सकते हैं, है ना? तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी कर लीजिए। मिलते हैं बाबा, जय हिंद।